तो आज फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की इस क्लास 6 में हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल की। तो जैसा कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। और इसको लेके आने के लिए एक शॉर्टकट जो हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड पे, वो है यू। तो जैसे ही आप यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल टूल जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि शेप्स को जो है वो बना सकते हैं। पर शेप्स को बनाने के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, मैंने इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है। रेक्टेंगल के अलावा और भी चीज़ें आप बना सकते हैं। देखने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे जब रेक्टेंगल पे, तो यहाँ पे आपको एलिप्स टूल भी दिखेगा। इससे आप सर्कल या फिर एलिप्स बना पाएंगे। ट्राइंगल टूल आपको दिखेगा, पॉलीगन टूल दिखेगा, लाइन टूल दिखेगा, और इसमें एक और चीज़ आपको दिखेगी, कस्टम शेप टूल। तो कस्टम शेप टूल का क्या मतलब होता है कि आप कोई कस्टम शेप बना सकते हैं। ऐसे कस्टम जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक एनिमल की शेप को यहाँ पे लेके आना है, जैसे किसी लाइन की या किसी की ना। तो जैसे हम ब्रशेस को इंपोर्ट करते थे, तो उसी तरह से हम शेप्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो देखिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के लिए मैंने सिंपली माउस से यहाँ पे ड्रैग कर किया हुआ है। और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे एक आपको लेआउट सा या एक ओवरव्यू दिखता है, प्रीव्यू दिखता है कि किस तरह से आपका जो रेक्टेंगल है जिसको आप बनाओगे वो दिखेगा। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा उस कलर में जो आपका ये जो फॉरवर्ड कलर होगा उस पे। तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल जो है ये मेरा बन तो गया। अब इसको, इसके जो एजेस देखिए ये बिल्कुल शार्प हैं। रेक्टेंगल के टूल में जो, या फिर हम रेक्टेंगल के जो एजेस हैं वो शार्प ही होते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे होंगे चारों पॉइंट्स में। तो अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ के इसको ड्रैग करिए थोड़ा सा। तो ड्रैग करने पे क्या होगा, इसके एजेस देखिए ये थोड़े से राउंड हो जाएंगे। अगर आप इनको पहले से ही राउंड करना चाहते हैं, बाद में नहीं करना चाहते, तो देखिए ये ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा अलाइन एजेस के साथ में, जहां पे 0px लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेके गया, देखिए आपको एक टूल टिप दिखी, सेट रेडियस ऑफ राउंडेड कॉर्नर्स। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 50px या फिर 100px या 150px, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है एक रेक्टेंगल मिलेगा, पर उसके जो एजेस होंगे वो राउंडेड होंगे। जैसे मैं एक और जो रेक्टेंगल है मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जो मैंने इसके एजेस जो राउंड करने हैं वो होंगे 150 पिक्सल तक राउंड होंगे। तो जब मैं एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो देखिए ये रेक्टेंगल जो है इसके एजेस पहले से ही राउंड हुए होंगे। तो इसमें आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो उस टाइम पे शिफ्ट बटन को साथ में दबाइएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इस कर्सर में दो प्लस के निशान दिखेंगे। एक तो प्लस का निशान छोटा सा है और एक जो दूसरा कर्सर है वो दिखेगा आपको। तो अब जब यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे या इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, एक परफेक्ट जो है स्क्वायर बनेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये एक परफेक्ट जो है स्क्वायर आपका यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। तो मान लीजिए आप एक रेक्टेंगल बना रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसकी एजेस जो हैं वो कुछ अलग कलर की हो या फिर उसका बॉर्डर हो। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बनाया। और रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर फिल के साथ में एक स्ट्रोक नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप चूज कर सकते हैं कि इसका जो स्ट्रोक का मतलब होता है इसके बॉर्डर्स या फिर इसके एजेस जो हैं वो किस कलर के होंगे। तो मान लीजिए अगर मैं इसको रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेड सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसके पिक्सल्स डिफाइन करने हैं कि कितना मोटा होगा इसका जो बॉर्डर होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6.99 पिक्सल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप इस बार को भी ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ जहाँ पे 6.99 पिक्सल लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये कितना पतला या मोटा होना चाहिए। उसके बाद जो इसका लेआउट है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो बॉर्डर होगा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, डैश लाइन में होगा या फिर डॉटेड लाइन में होगा। तो मैं स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। वो चूज करने के बाद जब मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर दिखेगा, इसके एजेस आपको रेड दिखेंगे जो मैंने स्ट्रोक में सिलेक्ट किए थे। अगर आपको इसका कलर जो है वो चेंज करना है इस रेक्टेंगल का या इस स्क्वायर का, तो यहाँ पे फिल पे जाइए।
फिल पे जाने के बाद ये जो ऊपर फिल दिख रहा है आपको स्ट्रोक के साथ, यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं ये पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ या फिर ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो जो आपका रेक्टेंगल होगा या फिर कोई भी शेप होगी वो उस कलर में जो है बदल जाएगी, या वो कलर जो है उसमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये कलर यहाँ पे, मान लीजिए अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर और उसके एजेस जो हैं वो रेड में दिखेंगे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रोक है वो रेड में रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये वैसे तो आप ड्रैग ड्रॉप करके कर ही सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए ये W एंड H लिखा हुआ है, तो ये W है आपकी विड्थ और H है आपकी हाइट, तो आप इसको भी चेंज करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ ऑप्शंस पहले भी थे जो मैंने आपको दिखाए थे कि रेक्टेंगल, जैसे जैसे जब हमने बात करी थी हमारी सिलेक्शन की, तो उसमें क्या था कि ओवरले कर सकते थे हम या फिर इंटरसेक्ट कर सकते थे, तो वो कुछ ऑपरेशंस भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है और यहाँ पे देखिए ये जो H है हाइट दी हुई है उसके आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट वो है न्यू लेयर। सेकंड है कंबाइंड शेप्स। कंबाइंड शेप्स में क्या होगा, देखिए न्यू लेयर पे जब भी मैं एक नया रेक्टेंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे जो लेयर है एक नई लेयर बन जाती है। रेक्टेंगल 1 बन गया, रेक्टेंगल 2 बन गया, इस तरह से अगर मैं एक और बनाऊंगा तो देखिए जैसे मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे लेयर पे देखते रहिएगा, एक और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पे एक और लेयर बन गई रेक्टेंगल 3 के नाम से। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक और लेयर बन गई। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेयर्स हैं वो अलग अलग ना बने और एक ही लेयर के ऊपर जो है ये शेप्स कंबाइन होती जाएं, तो आप यहाँ पे कंबाइन शेप पे क्लिक करेंगे और जब अब मैं कुछ बनाऊंगा तो वो इसी लेयर के ऊपर बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो देखिए रेक्टेंगल 3 जो है मेरी लेयर बनी हुई थी यहाँ पे राइट साइड पे, तो उसी लेयर में ये एक और शेप जो है वो बन गई है। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप करता हूं तो क्या होगा, ये जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप किया तो क्या होगा कि ये जो सेकंड मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये जो फर्स्ट वाली मेरी इमेज है या फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसके उतने पार्ट को डिलीट कर देगा जितना उससे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए इसने क्या किया, बाकी दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 1 को आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो इसने क्या किया, उतने पार्ट को हाइड कर दिया या डिलीट कर दिया जितना इसने इंटरसेक्ट किया था। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। इंटरसेक्ट शेप एरियाज। अभी इंटरसेक्ट शेप एरियाज क्या करता है कि जितना एरिया आपका इंटरसेक्ट होगा दोनों शेप्स के बीच में ये सिर्फ उसको ही शो करेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ उतना ही एरिया शो होगा जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन दिखेगा आपको, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। अब ये सिर्फ उसको जो ओवरलैप कर रही है उसको एक्सक्लूड कर देगा, बाकी रहेगा। तो मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सिर्फ ये नहीं दिखेगा और बाकी दोनों चीजें दिखेंगी। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे तो देखिए जो हमारा ओवरलैप कर रहा था वो नहीं दिखेगा और बाकी दोनों चीजें दिखेंगी। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी इमेजेस में जब आप ये रेक्टेंगल टूल या इस तरह के कुछ और टूल्स को यूज कर रहे होंगे। अभी ये तो मैंने आपको रेक्टेंगल टूल बताया, इसी तरह से और टूल भी हैं जैसे कि एलिप्स टूल। एलिप्स टूल एलिप्स बनाने के लिए काम आता है। देखिए ये जैसे एलिप्स है आपका, अब ये तो आपका एलिप्स बन रहा है, पर अगर आप एक परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट दबाइए और शिफ्ट दबाने के बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल जो है वो बनेगा। अब देखिए ये एक सर्कल बना और यहाँ पे स्ट्रोक जो रेड कलर का था मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ इसका और इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक आपको सर्कल दिख रहा होगा जो मैंने बनाया अभी, और उसके जो एजेस हैं या उसका स्ट्रोक है वो ब्लू कलर का है। तो यहाँ से आप इसके ऑप्शंस को चेंज करके, और ये जो दूसरे ऑप्शन मैंने बताए थे आपको, कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप या फिर इंटरसेक्ट शेप एरियाज या फिर एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने के लिए। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये था आपका सर्कल वाला या एलिप्स वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल बनाने के लिए जब आप इसको बनाएंगे तो आपका एक ट्राइंगल बनेगा। एक परफेक्ट ट्राइंगल बनाने के लिए आपको फिर से शिफ्ट दबाना है। तो जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका एक परफेक्ट जो ट्राइंगल है वो बनेगा। और ये सारे जो ऑप्शंस हमारे एलिप्स या फिर रेक्टेंगल में थे वो सारे इसके लिए भी एलिजिबल हैं, आप वो भी सारे इसमें यूज कर सकते हो। इसे डिलीट करता हूं मैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगन टूल। अब पॉलीगन टूल जो है
यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि इसकी एजेस कितनी होगी। बाय डिफॉल्ट इसकी देखिए 5 एजेस हैं, तो 5 हैं इसकी जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं ये कितने हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आपको एक एडिशनल ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, जब #5 लिखा हुआ है देखिए अलाइन एजेस से पहले 0 पिक्सल से पहले यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। अब अगर मैं इसको कर दूं 8 और एक नया जो है पॉलीगन बनाऊं, तो ये इसमें देखिए आपके जो पॉइंट्स होंगे या नंबर ऑफ एजेस होंगी वो होंगी 8। तो आपका जो नया नया पॉलीगन बना ये 8 एजेस के साथ बना है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके जो एजेस हैं नंबर ऑफ एजेस उनको चेंज कर सकते हो। उसके बाद है आपका सिंपल लाइन टूल कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ये लाइन टूल यूज कर सकते हो। कि हाइट तो देखिए हाइट जो है ना यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे हाइट 1 पिक्सल है तो हाइट 1 पिक्सल की जगह अगर देखिए ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का एक्चुअली मतलब क्या होता है स्ट्रोक, ये इसके आसपास जो आपकी लाइन तो 1 पिक्सल की है पर इसके आसपास के एरिया को जो है वो वहां पे उसकी स्ट्रोक्स लेके आ रहा है उसमें, या फिर उसके बॉर्डर लेके आ रहा है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ बॉर्डर को, और ये जो हाइट थी इसको कर देता हूँ 8। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी लाइन का कलर होगा ग्रीन, पर ये जो मेरा स्ट्रोक था वो था ब्लू कलर का। तो ये जो स्ट्रोक है वो बॉर्डर लेके आएगा और ये जो फिल है वो उस लाइन का कलर लेके आएगा। लाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए आप ये जो एच है या हाइट है आप इसको चेंज कर सकते हो। या फिर अगर मैं देखिए मैंने इसको वर्टिकली बनाया है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा तो यहाँ पे ये कुछ और तरीके से दिखेगा। आप इसका एंगल और ये सारी चीज़ें इसको बनाते टाइम भी चेंज कर सकते हो। जैसे क्योंकि आप जब बनाते हैं तो साथ में आपको इसका एंगल जो है वो भी दिखता है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसका एंगल 0.0 रखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर 0.2 करेंगे या कुछ करेंगे तो वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी आपकी। तो इस तरह से आप लाइंस जो है वो बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे मेनली कस्टम शेप्स की। अब देखिए कस्टम शेप्स में क्या होगा, तो पहले मैंने हाइड कर लेता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। कस्टम शेप बनाने के लिए मैंने कस्टम शेप को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको शेप का। तो कुछ शेप्स इसमें ऑलरेडी हैं, कुछ आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए ये आपको देखिए यहाँ पे गियर आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे इंपोर्ट शेप्स का ऑप्शन होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक फाइल मांगेगा जो आप कहीं से आपको नेट पे आप एक फ्री जो है शेप्स जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाओगे फोटोशॉप के लिए, तो वो यहाँ पे ही दिखेंगे आपकी इसी ऑप्शन में। तो मान लीजिए मैं इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये सबमरीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक आपको सबमरीन सी जो है वो बनती दिखेगी। तो इस तरह से अगर आप कोई शेप जो है वो आपकी बार बार यूज हो रही है तो ब्रशेस की तरह से तो हम ब्रश को यूज करके तो कर ही सकते थे, पर ये कस्टम शेप्स में भी आप शेप इंपोर्ट कर सकते हो उसकी, और शेप की तरह भी उसको आप एज अ स्टिकर जो है आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये है हमारा रेक्टेंगल टूल। अब इसमें कुछ ऑप्शंस मैं थोड़े से आपको बता दूं और मैं एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था, देखिए ये रेक्टेंगल टूल मैंने बना दिया, इसके एजेस ऑलरेडी मैंने 150 पिक्सल लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़े से राउंड आ रहे हैं। अब ये था फिल वाला ऑप्शन। अब मान लीजिए मैं थोड़े इसके स्ट्रोक्स बना लेता हूँ। तो मान लीजिए अगर आप इसको अंदर से खाली करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने रेक्टेंगल तो बना दिया पर इसके अंदर कोई कलर ना हो, सिर्फ इसकी एजेस ही हो, तो उसके लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे देखिए एक रेड कलर का ये लाइन पड़ी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अंदर का कलर जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको सिर्फ जो बाहर के जो स्ट्रोक है वो दिखेगा। इसमें एक और कलर जो चीज़ जो जानने वाली है वो है ये ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट क्या करेगा, जैसे आप इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे तो जो यहाँ पे नीचे आपको कलर दिख रहा होगा ये उस ग्रेडियंट में बदल देगा। आपको बेसिक्स में यहाँ पे पहले तो ग्रेडियंट वो दिखेगा जो आपने फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दिए होंगे। तो फॉरग्राउंड बैकग्राउंड मेरे थे इस कलर ये कलर, तो जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए आपका ये डबल शेप या ग्रेडियंट में आपके डबल शेड में ये जो आपका रेक्टेंगल है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसकी ऑपेसिटी या इसका कलर जो है वो अपने कन्वीनियंस से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके एंगल जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ये जो आपको नीचे सर्कल से दिया हुआ है आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे ये लीनियर है आप इसको रेडियल कर सकते हो। रेडियल में क्या होगा, सेंटर में एक सर्कल्स आपको दिखेगा और बाहर की तरफ फैलता जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिखेंगे आपको, एक एंगल दिखेगा, एंगल भी आप कर सकते हो, फिर रिफ्लेक्टेड में कर सकते हो या फिर डायमंड पे कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ और कलर्स भी दिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ब्लूज पर्पल्स पिंक्स दिया हुआ है।
तो इनमें से मान लीजिए मैं को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये ग्रीन वाला किया मैंने सिलेक्ट, और यहाँ पे ये कुछ प्री डिफाइंड आपके टेम्पलेट्स या फिर कलर्स हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ एक ग्रीन की शेड देगा, या फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू की शेड देगा। तो मैं जैसे यहाँ पे लीनियर कर देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये इरेडिसेंट करता हूँ या फिर मैं क्लाउड करता हूँ। तो देखिए ये आप अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं, या कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं अपनी इमेज को, तो इनसे आप ये बैकग्राउंड जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो दे पाएंगे। तो मेनली इमेजेस को बनाने के लिए, खासकर बैकग्राउंड के लिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप अलग अलग तरह के बिना डाउनलोड किए हुए ये अपनी तरह से ही पैटर्न जो है वो बना पाओगे। तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल टूल क्या करता है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर मुझे लगा उस पर कुछ वीडियो अलग से मुझे बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, या फिर आपको लगता हो कि मुझे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए किसी स्पेसिफिक टूल पे या उसके ऑप्शन पे, तो मैं वो भी बनाऊंगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।